चुनावी बिगुल लगभग बज चुका है और जितनी भी पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में भी जुट गई हैं। ऐसे में सागर टीवी न्यूज़ ने यहां पर एक ठिया लगाया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद हैं, कांग्रेस नेता मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी के नेता भी मौजूद हैं। आम जन से भी हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सागर में क्या मुद्दे हैं और सागर की राजनीति, सागर के लोग क्या कहते हैं। मैं शुरुआत करूंगा यश अग्रवाल हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। यश, देश में प्रदेश में आपकी सरकार है और सागर ज़िले में भी आपके विधायक सांसद हैं, अब क्या है आगे? चुनावी माहौल आ गया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो चुनाव लड़ती है वो विकास के मुद्दों पे लड़ती है, विकास के आधार पे लड़ती है। चाहे हम मध्य प्रदेश में बात करें, चाहे हम देश में बात करें, चाहे हम सागर जिले की और सागर विधानसभा की बात करें, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने चहुमुखी विकास करने का काम देश में, प्रदेश में, सागर में किया है, जिसका उदाहरण हमारे सामने है। आज सागर विधानसभा की अगर अपन बात करें, ऐसी कोई रोड नहीं है, सागर जिले की बात करें, ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पे विकास ना हो रहा हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे लोगों की मदद करने का मामला हो और चाहे विकास का मामला हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ही तत्परता के साथ विकास करने का काम कर रही हैं। उदाहरण के लिए ऐसे कई उदाहरण हैं। हम अभी जहाँ खड़े हैं चकरा घाट पे, यहाँ से तालाब पे काम लगा है, पहले तालाब की खुदाई हुई, उसके बाद अब एक एलिवेटेड कॉरिडोर यहाँ से बन रहा है। मैं समझता हूँ एलिवेटेड कॉरिडोर के बनने से जो यहाँ का पूरा ट्रैफिक है, जो सिटी का ट्रैफिक है, वो पूरा कन्वर्ट हो जाएगा और जिस व्यक्ति को दिल्ली जाना है या शहर के बाहर निकलना है उसके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ऐसे कई उदाहरण हैं। ठीक, यश आपके पास लौटेंगे। राहुल चौबे हैं, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, राहुल से बात करेंगे। राहुल, कितना सहमत हैं? बात यहाँ की जनता की हित की हो रही है। ये आज के समय में जनता का मूलभूत सुविधाएं रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार है, जिसके लिए सरकार, शिवराज सरकार देने में पूर्णतः विफल है। महंगाई चरम स्तर पे है, बेरोजगारी चरम स्तर पे है। आज पूरे समूचे मध्य प्रदेश में 30 लाख से ऊपर युवा बेरोजगार है। कहाँ है रोजगार? महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, महंगाई पे किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है और 20 रुपये बढ़ाते हैं, 10 रुपये बढ़ाते हैं और 9 रुपये कम कर देते हैं। आप बताना क्या चाह रहे हैं, दिखाना क्या चाह रहे हैं? उज्ज्वल योजना में आप 200 रुपये सिलेंडर के आपने कम कर दिए। यहाँ पे जितने हितग्राही खड़े, कितने हैं उज्ज्वल योजना के? उज्ज्वल योजना में कितनी गैसें उठी हैं? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करके जनता को धोखा दिया जा रहा है। मूलभूत सुविधा देने में पूर्णतः विफल है सरकार। ठीक, डीके सिंह हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, क्या कहेंगे आप? मैं आदरणीय एस अग्रवाल साहब की बातों का पहले जवाब दे दूं। जैसे इन्होंने बोला कि विकास हो रहा है, एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है। भाई साहब, मैं भी एक इंजीनियर हूं। जो बजट 300 करोड़ का होता है, विकास करते करते वो साहब 600 करोड़ तक पहुंच जाता है। जो काम 500 करोड़ में होना वो 1500 करोड़ पहुंच जाता है। विकास इसको नहीं बोलते, विकास इसको बोलते हैं जैसे दिल्ली में काम हो रहे हैं। 250 करोड़ का बजट हमारा 150 करोड़ में फ्लाईओवर बनकर तैयार होता है। जो बजट का पैसा बचता है हम उसको दवाई फ्री करते हैं, बिजली पानी फ्री करते हैं। आज आप जाके देखिए, दिल्ली में हर घर को 700 लीटर पानी मुफ्त मिलता है। बिजली का बिल लगातार 7 सालों से, आने वाले समय में अगले महीने 15% बिजली की दरें मध्य प्रदेश सरकार बढ़ा रही है। तो मेरा अग्रवाल साहब से निवेदन है कि अपनी सरकार, जो देश से लेकर प्रदेश से लेकर पंच सरपंच बहुत ज़्यादा संख्या में आप लोगों, कोशिश करो, नैतिक दबाव बनाओ कि आम आदमी को राहत मिल सके। चौबे साहब ने बोला, बिल्कुल सही बात है। उज्ज्वला में कितने लोग हैं? आपने जो है जुमले टाइप में घुमा के गोल गोल करके आप उस चीज़ों को बता रहे हो। आपने 1000 से ऊपर सिलेंडर कर रखा है। बेरोजगारी दर आपकी 8% से ऊपर चली गई है। महंगाई दर 15% से ऊपर चली गई है। एक आदमी की इनकम कितनी बढ़ती है? 10%, 15%। महंगाई 70% बढ़ के चल रही है। आम आदमी कहाँ से सर्वाइव करेगा? अगर सीखना है तो आप दिल्ली की सरकार, पंजाब की सरकार से देखिए, जो ज़मीन पे ग्राउंड लेवल पे काम करी। भाई साहब, दिल्ली मॉडल के लिए स्टालिन साहब, केसीआर साहब, अलग अलग राज्यों की गवर्नमेंट, यहाँ तक कि विदेश के लोग, ट्रंप की वाइफ आई थी, दिल्ली सरकार के स्कूलों को देखती है, मोहल्ला क्लिनिक को देखती है। ऐसा मॉडल हमको सागर में बनाना है और आम आदमी पार्टी यदि आती है तो ज़रूर एक वार्ड निश्चित करके इस काम को शुरू करेगी। जब भी कोई बात आती है तो कहा यह जाता है कि सागर में विपक्ष कमज़ोर है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शोएब कुरैशी है। मैं तिलकगंज वासी हूँ और पार्टी से? मैं कांग्रेस पार्टी से जिला सचिव युवा कांग्रेस में। तो अब वो तो भाजपा वाले कह रहे हैं कि सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, यहाँ पर विकास कार्य हो रहा है, करोड़ों रुपए के काम लगे हुए हैं, सड़कों के काम लगे हुए हैं, क्या कहेंगे आप? जैसा कि आप देख रहे हैं, सारा शहर जो है वो खुदा पड़ा हुआ है और मोदी जी ने भी बोला है मंच पे से, यहाँ खुदा है, वहाँ खुदा है, जहाँ नहीं खुदा वहाँ कल फिर खुदेगा, ऐसा कुछ बोला भी था।
तो सारा शहर खुदा पड़ा है मेरे ख्याल से। और जिन कंपनियों को, जिन एजेंसियों को काम दिया गया है, वो भी अपना जैसा तैसा करके मट्टी कूड़ा करके करती हैं और चली जाती हैं। उनका देखने वाला, परखने वाला कि तुमने क्या किया, कैसा करना है, क्या नहीं करना है, वो कुछ भी नहीं है। बस उनको पैसा दे दिया, आपने ठेका ले लिया, ठेका करो, काम करना है, जैसा हो गया ठीक, नहीं तो नहीं। कोई बस यही पूरे शहर में यही मचा हुआ है। चलिए ठीक है जी, आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। कई सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। कांग्रेस जब असल मुद्दों की बात आती है तो पीछे क्यों दिखती? ऐसा नहीं है। देखिए, जनादेश जनता ने हमें दिया था, कमलनाथ जी की सरकार बनी थी। अब ये बात अलग है कि आप खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दें, सरकार बना दें, तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अहम मुद्दों की बात करें तो सागर में जो सागर जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू अकेडमी हो, फॉरेंसिक लैब हो, वो भी शिफ्ट करने की बात चल रही थी भोपाल। अब बेरोजगारी की बात करें, आपको बताना चाहूँगा 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर CMI की जो रिपोर्ट है 7.2 मई महीने की, आज की अभी की रिपोर्ट है ये बेरोजगारी दर। हमने एक मुद्दा उठाया था कि सागर में IT पार्क होना चाहिए जिससे लोगों के लिए रोजगार मिले। कमलनाथ जी ने उसके लिए सेंक्शन भी किया था। आज तक भारतीय जनता पार्टी उसके लिए ज़मीन अलॉट नहीं कर पाई और 3 मिनिस्टर होने के बाद भी आज कोई ऐसा रोजगार का साधन नहीं है। 2 विधायक और लगे, हमें भी मंत्री बना दो। तो कुल मिला के बात ये होती है कि हम विधायक हैं, हमें मंत्री बना दो, हमारा ये कोटा है, हमारा वो कोटा है। आपके पास आएंगे जी, आप क्या कह रहे हैं? 1.5 साल पूर्व जब इनकी कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में, जब कमलनाथ जी ने बेरोजगार युवकों के लिए बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, आज तक हमारे लिए एक लड़का बता दो जिसके लिए बेरोजगारी भत्ता मिला हो। और ये बेरोजगारी भत्ता देने की बात करी थी, 12 महीने की, 15 महीने की सरकार थी जिसमें 12 महीने का कार्यकाल था। देने के पहले ही सरकार गिरा दी, खरीद पूर्वक करके। कहाँ से देते थे? सरकार में देते थे, सरकारी गिरा दी, सरकारी गिरा दी आपने। अध्यक्ष जी, कमलनाथ जी ने बोला था कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी जल्द से जल्द वो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। भैया 1 साल तो रही आपकी सरकार, 1.5 साल रही, लेकिन क्या हुआ? जैसा हमारे भाई ने बोला कि एक प्रदेश के एक युवा को सिंगल अपना बेरोजगारी भत्ता देने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। और इन्होंने बोला था कि किसानों का हम कर्जा माफ कर देंगे। जैसे ही कमलनाथ जी बोलते थे कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे तो हम कर्जा माफ कर देंगे, हमें अब एक किसान भाई हमारा ऐसा बता दो प्रदेश के अंदर जिसका कर्जा माफ हुआ हो। हमारे यहाँ कर्जा माफ एक बड़ा मुद्दा, बड़ा आम जन से हम कोशिश करेंगे। जी आ रहा हूँ अध्यक्ष जी, आ रहा हूँ जी। क्या नाम है? आनंद हरवार। क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ। स्टूडेंट है? हाँ। राजनीति से है? नहीं, NUCI से हूँ। अच्छा, कांग्रेस वाले हैं आप? हाँ। क्या कहेंगे अध्यक्ष जी की सहमत? ये बोल रहे कमलनाथ जी सरकार में किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। बाय रिकॉर्ड भाजपा के देवरी विधानसभा से तेजी राजपूत कैंडिडेट थे, उनके परिवारों का कर्जा माफ किया, कम से कम 15 से 20 कर्जा माफ किया। भाई क्या नाम है आपका? देवेंद्र रायकवार, आम आदमी पार्टी मकरोनिया से। सर देखिए जी सर, मैं सारी बातों को सुन रहा था अभी दोनों का। इन्होंने कहा है सर भ्रष्टाचार तो हुआ है ना, तरक्की हुई है, बिल्कुल हुई है, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार हुआ है और किसी एक व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाया है। भाई हम ये इसका विरोध नहीं करते कि रोजगार नहीं, रोजगार बिल्कुल सागर में नहीं है जिस पे अपन बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री यहाँ है नहीं। कई सालों से ये खुद एक्सेप्ट करते हैं कि सागर में इतने सालों से बीजेपी की सरकार रही हुई है। आप हमें कहीं एक इंडस्ट्री एरिया बता दीजिए। एक पहले रोजगार था बीड़ी का, वो भी धीरे धीरे कम कर दिया है या होने नहीं दे रहे हैं, नया रोजगार कहीं नहीं है। और अभी तक एक अच्छा था अपने पास की सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, उसमें भी लोगों को एडमिशन लेने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और कई FSL उसको ट्रांसफ़र करने का चल रहा है। ये यूनिवर्सिटी ये जो है ना अपना नेहरू, इसको भी ट्रांसफ़र करने का चल रहा है। रोजगार सागर में बिल्कुल भी नहीं है, चाहे आप किसी भी पार्टी से पूछ लीजिए, ये यथार्थ सत्य है। कितना दमखम से लड़ेगी पार्टी? पूरे दमखम से लड़ेगी पार्टी। मध्य प्रदेश सरकार ने जो भी विकास करवाए हैं उनको देख लीजिए कि एक आदमी पर कितना कर्जा बढ़ गया है। हम इतना इंटरेस्ट देंगे जितना हमारे पास है नहीं, है ना। जितना भी हमारे यहाँ जो विकास जो भी किए जा रहे हैं उसके लिए ढेर सारा कर्जा ले लिया गया है। उस कर्जे का इतना है कि उसका इंटरेस्ट ही इतना देना पड़ेगा कि एक आदमी के पास काफ़ी बर्डन आ गया है। भाई साहब क्या कहेंगे? आम आदमी तो परेशान है भाई साहब। सरकार पार्टी की आम आदमी पार्टी, आम आदमी।
साधारण मनुष्य, समाज, जनता ये परेशान है। इसको बराबर जो है ना तो रोज़गार मिल रहा है, ना गरीब आदमी को खाने पीने को सही ढंग से नहीं मिल रहा है, मजदूरियाँ कम हो गई हैं। कारखाने अपने क्षेत्र में बरसों से कहती आ रही सरकार है, दूसरी सरकार के खोलेंगे, कोई कारखाना नहीं खुला है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष है। क्या डॉक्टर साहब हैं? डॉक्टर हूँ मैं पेशे से, और पार्टी से तो नहीं? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं आपसे जानना चाहेंगे सागर के मुद्दे, क्या कुछ आपको लगता है कमी है, क्या होना चाहिए? आज दोनों सत्ता और विपक्ष दोनों बात करें, लेकिन आज अभी किसी ने भी स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं उठाया है। किसी ने जाकर कोई निरीक्षण नहीं किया मेडिकल कॉलेज में कि वहाँ पे क्या चीज़ उपलब्ध है और क्या चीज़ उपलब्ध नहीं है। मैं आपको बताने जाता हूँ, कल मेरी रात में आईसीयू में ही ड्यूटी थी। वहाँ ना तो यूरो बैग है जो उपलब्ध होना चाहिए, एक बेसिक नीड है, ना तो वहाँ पे किसी इंसुलिन की एक इंजेक्शन मिल पा रही है। अगर किसी को 700 से ज़्यादा अगर इंसुलिन लेवल आ रहा है, मतलब डायबिटीज़ अगर बढ़ी जा रही है, शुगर 700 से ज़्यादा, तो वहाँ इंसुलिन उपलब्ध नहीं है। किसी ने भी जाकर वहाँ निरीक्षण नहीं किया, और बस मेडिकल कॉलेज की याद आती है तो कब, जब रक्तदान शिविर लगाना पड़ता है, सिर्फ उसी तभी याद आती है, उसके अलावा कभी याद नहीं आती। मैं कटाक्ष करना चाहता हूँ युवा कांग्रेस की पूरी टीम। आज से कुछ समय 6 महीने पहले बीएमसी में गई थी, बाकायदा पूरा निरीक्षण किया गया था। उसके बाद में डीन से मुलाकात करके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करी थी और उन्होंने उसका निराकरण भी किया था। ऐसा नहीं, युवा कांग्रेस जनहित के मुद्दों की बात करती है, आवाज़ उठाती है। मैं सत्ता पक्ष से एक मांग करता हूं कि सागर में रोजगार की क्या आयाम है, बस मेरे इतनी सी बात का आंसर दे दें। सागर में रोजगार के क्या आयाम है? रोजगार देखिए, देश के अंदर भी हम बात करें, हम सब सागर की बात नहीं कर रहे हैं। सागर पे भी मैं आ रहा हूँ, सागर पे भी मैं आ रहा हूँ, आप बात बोलने दें। देखिए, देश में और प्रदेश में और सागर में भी मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ही हैं जो रोजगार प्रदान कर रही हैं। उसका उदाहरण है शिक्षा नीति है। शिक्षा, कितने शिक्षकों की अब पोस्टिंग निकल रही है, कितने हमारे पुलिस विभाग के लोग हैं जिनकी पोस्टिंग निकल रही है। देखिए, कांग्रेस का काम है, मैं समझता हूँ, सिर्फ आरोप लगाना। कांग्रेस की सरकारें 60 साल से देश में थी। कांग्रेस की सरकार में मैं समझता हूँ एक भी काम जनहितैषी, एक भी काम कांग्रेस ने कभी नहीं किया। अब भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर एक विकास का नया युग लिख रही है, विकास की एक नई इबारत लिख रही है। तो मैं कुछ नहीं किया। हम सबसे पहले सौर अग्रवाल जी की एक बात काउंटर करना चाह रहे हैं। वो कहते कमलनाथ जी ने कहा था रोजगार भत्ता देंगे। हम इनसे पूछना चाहते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुले मंच से कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। कहाँ गई वो नौकरी है? देखिए, कहाँ है नौकरी? भैया सवाल कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली चीज तो मैं, अभी आप जिनसे सवाल कर रहे थे उनको यही नहीं मालूम है कि आप जिनसे अभी इसके पहले आपने पूछा है वो हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री एस अग्रवाल जी हैं। उनको नाम तक नहीं पता है। कांग्रेस में ऐसे ऐसे लोग भरे हुए हैं, जब उनको किसी प्रकार की जानकारी ही नहीं है तो हम उनको क्या बता दें? ये कौन होते, एक मिनट, ये कौन होते पूछने वाले? जनता पूछे, बात मैं बता रहा हूँ, जनता अगर हमसे सवाल करे ना, जनता अगर हमसे सवाल करे तो मैं जनता को जवाब दे सकता हूँ। विकास सुन लीजिए, एक मिनट। उनका कहना यह है, मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ है वो? उनका सवाल ये। देखिए, रोजगार इतने ज़्यादा अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निकाले गए, चाहे पुलिस विभाग में भर्ती का हो, चाहे डॉक्टरों में भर्ती का हो, शिक्षकों की भर्ती का हो, सभी जगह कौशल विकास योजना के अंतर्गत इतनी सारी योजनाओं के अंतर्गत भर्तियां निकाली गई हैं। आपको किसी प्रकार की जानकारी ही नहीं है। जनता पूछे तो मैं जवाब दूं। कि कांग्रेस को मैं यहाँ कटाक्ष करना चाहता हूँ। पुलिस की भर्ती 5 साल बाद निकाली गई, पुलिस की भर्ती 5 साल बाद निकाली गई, जिसमें मात्र 4 से 5 हजार पद निकाले गए, जबकि सालाना 2017 के पहले 12,000 के करीब की नियुक्तियां होती थी, भर्ती होती थी। आज 4 से 5 हजार। पटवारी नियुक्तियां 2016 के बाद, 17 के बाद कहाँ हुई, ये आप बताओ? कहाँ है कोविड समय? कोविड का झांसा कब तक देंगे? कोविड का झांसा कहाँ देंगे? आम आदमी की मूलभूत सुविधा कहाँ है? नौकरियां कहाँ हैं? जनता की मांग कहाँ है? सिर्फ ये बातें, झूठी बातें करते हैं, नौकरियां बिल्कुल नहीं है। भाई साहब, क्या नाम है? क्या नाम है? पवन जाट। पवन क्या करते हैं? जी, मैं राजनीतिक पार्टी से। किस पार्टी से? कांग्रेस से? जी, जिला सचिव। तो आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। देखो क्या है, एक तो सत्ता में जो 60 साल से काम किया है जो कांग्रेस ने, उन्होंने 7 साल में तो बेच खाया। सबसे पहली चीज, अगर
भाजपा ने 7 साल में कुछ किया है तो जो कांग्रेस ने बनाया वही बेचा है। बहुत बढ़िया। आरोप लग रहा है कि कांग्रेस ने जो बनाया वही बेचा है। ये तो हकीकत है। आरोप लगाना तो कांग्रेस पार्टी का शुरू से रहा है। 1.5 साल सुनिए 1.5 साल कमलनाथ सरकार रही सत्ता में, क्या किया? हमारे 3 लाख भवन निर्माण श्रमिक डिफाल्टर कर दिए, उनका पोर्टल ही चेंज कर दिया। जो दिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। भाई नाम क्या है? तिलक नाम दो। क्या करते हैं आप? ठेकेदारी। ठेकेदार हैं आप? बिल्कुल। ठीक है, चूंकि आप ठेकेदार हैं, सागर शहर के जो बड़े मुद्दे हैं आप देखते होंगे, जाते होंगे, क्या आपको लगता है क्या होना चाहिए, क्या कमी है सागर में, और खुश हैं कि नहीं? नहीं, उससे जो काम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के, उससे संतुष्ट हैं, खुश हैं। जैसे अभी भैया ने बोला था प्रायोरिटी रोटी कपड़ा और मकान, भैया ने बोला था अभी कि ये बीजेपी सरकार नहीं दे पा रही, तो उनकी बात को हम खंडित करके ये बता रहे हैं कि आज की डेट में आवास 2.5 लाख, 1 रुपये किलो गेहूँ। आज से 15 साल पहले जब कांग्रेस सरकार थी, आप यहाँ से अगर खुरई 4 घंटे में पहुँच जाओ, बहुत बड़ी बात थी। 4 साल पहले नहीं, 15 साल पहले, आप फिर से सुनो भैया, 15 साल पहले जब कांग्रेस सरकार थी। एक सवाल नहीं, देखिए ऐसे में बात नहीं हो पाएगी। मेरा ये कहना है, देखिए ठिया हमने लगाया, हमने सागर के मुद्दों को बात की और काफी सारी चीजों को लेकर बात की। एक बस सवाल मैं और पूछूंगा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। क्या करते हैं आप? मैं शहर उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस से। अच्छा, यूथ कांग्रेस से ही है जी। तो जी, अब वो तो आरोप लग रहा है ना आप पे, कई सारे यहाँ पर भाजपा वाले लगा रहे हैं। भाई उनकी सत्ता ठीक है, उनका काम आरोप लगाना। ये बताओ उन्होंने किया क्या है, उनका विकास क्या किया उन्होंने, ये बता दें। वो क्या नाम है? आगे आइए। क्या नाम है? विजय सिंह। क्या करते हैं? खेती करते। किसान है? हाँ। कहाँ रहते हैं? खुरई। अच्छा, खुरई के यहाँ। हाँ। भैया एक जैन समाज के व्यक्ति को मुस्लिम समझ के मार दिया और भाजपा के नेता निकले, इससे ज्यादा आप निंदनीय घटना और क्या होगी? भारतीय जनता पार्टी, पेपर की खबर है, ये हमारे नहीं बोल रहे, ये हम नहीं बोल रहे, दैनिक भास्कर छाप रहे हैं। आप धर्म के नाम पर देश को, प्रदेश को और सागर को बांटने का काम कर रहे हैं। शैलेंद्र जैन जी जो 15 साल से विधायक हैं, वो बताएं कि उनने अपने 15 साल के कार्यकाल में सागर को क्या उपलब्धि दी, रोजगार के लिए उनने क्या किया। केवल और केवल शैलेंद्र जैन जी। अटल पार्क देख लीजिए, स्मार्ट सिटी का काम देख लीजिए, ये 15 साल में ही आया है। तालाब का काम देख लीजिए। आज मैं ये भैया को बताना चाहूंगा, अभी भैया ने बोला था कि रोडें पूरी खुद ही पड़ी हैं। आपका खुद का मकान हो अगर, तो उसको बिना किराए हुए आप कैसे बना लेंगे? हमें आप ये बताइए। अगर रोडें खुदेंगी नहीं तो नई रोडें कैसे बनेंगी? हमें आप ये बताइए। और अगर रिनोवेशन का काम किया जाता है, अगर मेरे भाई ने बोला है कि अगर किसी चीज का निर्माण होता है, पुनः निर्माण या घर का रिनोवेशन होता है पुराने मकान का, तो उसको पहले एक कमरे की छिलाई करके उसको प्लास्टर करके पुट्टी कलर होता है। ऐसा ही होता है ना, यही प्रक्रिया है, यही सिस्टम है। आप पहले एक जगह का तो कंप्लीट करो, फिर दूसरी जगह की खोदो। यहाँ तो पूरे शहर को ही खोद दिया, और सिर्फ खुदाई के नाम पे, निर्माण के नाम पे, स्मार्ट सिटी के नाम पे भ्रष्टाचार। आज तो सुनिए, अतिशोक्ति ये है, स्मार्ट सिटी का ऑफिस ही उड़ गया। इतनी अच्छी क्वालिटी ये काम हो रहा है कि स्मार्ट सिटी का ऑफिस ही उड़ गया। अब कितनी गुणवत्ता पूर्वक काम हो रहा है, ये तो जग जाहिर हो गया ना। ठीक है जी, आप भी विपक्ष में हैं। बिल्कुल। लास्ट में कांग्रेस वालों को सुना, भाजपा वालों को सुना। मैं चौबे जी से और यश अग्रवाल जी से एक मेरा प्रश्न है साहब। चौबे साहब एक मिनट साहब, क्योंकि आप सर सत्ता, एक मिनट भाई साहब 1 सेकंड। मेरा पर्सनली यश अग्रवाल साहब से एक प्रश्न है, क्योंकि आप सत्ता में हैं और पंच से लेकर प्रधानमंत्री आपके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आप हो। मैंने माना, 1 मिनट, मैं सच्चाई मान रहा हूँ। एक सरकारी स्कूल का नाम आप सागर में बता दो जिसमें अपने बच्चे पढ़ाने लायक हो। एक सरकारी स्कूल का नाम बता दो। एक नंबर है, एक सरकारी स्कूल का नाम बता दीजिए। नंबर सर, दूसरा प्रश्न बस जल्दी। एक सरकारी अस्पताल बता दो जो आप अपना इलाज, हम अपना इलाज करा सके जाके। सर 2 बस प्रश्न है सर। गंभीर बात है, आखिरी सवाल पूछूंगा। देखिए, सबसे पहले तो अपन बात कर लें अस्पताल की। भाई ने बोला बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया,
सागर के लिए। मैं समझता हूँ कोविड का जब कालखंड था, कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री जी ने, अब बात तो रख, मुख्यमंत्री जी ने उसका कार्यक्रम किया था लोकार्पण का। मैं आपको बता दूं, जब कोविड काल था तो हमारे जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो हॉस्पिटल बनाए उनमें ही लोगों का इलाज चल रहा था। ये कांग्रेसी तो अपने घर में घुस गए थे, हम लोग ही, और भारतीय जनता पार्टी ने जो अस्पताल बनाए थे उनमें ही हमारे युवा रहे, हमारे जो अस्पताल है हमारी सरकारों ने बनाए, उन्हीं में इलाज हुआ। स्कूल एक्सीलेंस स्कूल है, MLB स्कूल है। मैं आपको बता दूं, देखिए कांग्रेस की और आप पार्टी की ये विचारधारा रहती है कि वो खुद नहीं समझते, वो खुद नहीं, बोलन तो दो। चलिए ठीक है, कांग्रेस वालों